हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हनोई के लिए आइटनरी। मैंने जो हनोई का ट्रिप बनाया था वो था 3 दिन का, 3 डेज़। तो मैं 3 डेज़ की आइटनरी आपको बताऊंगा। तो हनोई में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन स्पेंड कर सकते हो, 4 से ज़्यादा दिन का हनोई है नहीं। तो मैं गया था होचिमिन से हनोई, क्योंकि मेरा वियतनाम का जो ट्रिप था सबसे पहले मैं साउथ वियतनाम गया था, होचिमिन। तो अभी मैं होचिमिन से हनोई जा रहा हूँ और हनोई में देखते हैं 3 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। होचिमिन से हनोई जाने के लिए मैंने वियत जेट एयरलाइंस की टिकट बुक करवाई थी। और मोस्टली एयरलाइंस रात को टेक ऑफ करती हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग हनोई पहुंच जाओगे। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट रात को 2:30 बजे लैंड हुई हनोई में। और क्योंकि मैंने कैब वगैरह पहले ही बुक करवा रखी थी हनोई एयरपोर्ट से अपने होटल तक, तो हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। तो आपको भी ये थोड़ी बहुत प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़्लाइट के टाइमिंग थोड़े से अजीब हैं। तो आपको होटल बुकिंग और कैब बुकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और हनोई में सबसे अच्छी जगह स्टे करने के लिए है ओल्ड क्वार्टर, जो कि एयरपोर्ट से अराउंड 2 से ढाई घंटे की दूरी पे है। तो इस वजह से आप कैब को पहले से बुक करके रखना। तो हम अपने होटल पहुंच गए थे रात को 4 बजे, और अब सुबह के 10 बजे तक हम सोए। और अब उठने के बाद हमने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो खैर आज का हमने कुछ प्री प्लान किया नहीं था, तो अभी जाके देखते हैं, सिटी टूर करते हैं और थोड़े बहुत ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो आज के दिन के लिए हमने सोचा है कि थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, तो इसलिए हम आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सिटी टूर के लिए हमें बेसिकली 2-3 जगह यहाँ पे लोगों ने सजेस्ट करी हैं, जैसे कि ट्रेन स्ट्रीट है, प्रिजन है और एक होआन कीम लेक है। तो अभी हम निकले अपने होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस जगह, जो कि है ट्रेन स्ट्रीट। तो क्योंकि ये जगह हमारे होटल से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, तो अभी हम पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन देखा था कि ट्रेन स्ट्रीट के आसपास ही काफ़ी सारे टूर्स एंड ट्रैवल वालों के ऑफिसेज़ हैं। तो वहाँ से जाके अपने डे ट्रिप का भी पता कर लेंगे। तो गूगल मैप पे जो हमें ट्रेन स्ट्रीट दिखा रहा था, जो हमारे होटल से अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर थी, तो वो बेसिकली क्लोज्ड है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह लगी हुई है और यहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे लोगों के घर हैं, तो मे बी इसलिए हमें यहाँ पे जाने नहीं दे रहे हो। यहाँ से हमें बताया कि आप थोड़ा और आगे पैदल जाओगे तो वहाँ पे आपको कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मिलेगी, वहाँ पे आप जा सकते हो। ये तो पूरा एरिया इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत और लोगों से पूछने के बाद, पैदल चलने के बाद, हम फाइनली ट्रेन स्ट्रीट की सेकेंड एंट्री पे पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँच के देखा कि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं और वो वाली एंट्री भी इन्होंने क्लोज़ की हुई है। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ से और थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो फाइनली जब हम ट्रेन स्ट्रीट की थर्ड एंट्री पे पहुँचे, तब हमें सिस्टम समझ में आया कि ट्रेन स्ट्रीट में एंट्री करने के लिए कोई कैफ़े वाले से आपको बात करनी पड़ेगी और वो आपको इनवाइट करेगा अपनी शॉप पे, तभी आप ट्रेन स्ट्रीट पे एंट्री कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े ओनर्स मिल जाएंगे, उनसे आप बात कर सकते हो। अराउंड 40 to 50 थाउजेंड की एक कॉफ़ी वो लोग देते हैं, तो वो आपको लेनी पड़ेगी और आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ट्रेन स्ट्रीट पे जाने से पहले ट्रेन की टाइमिंग्स ज़रूर कंफर्म कर लेना। तो ट्रेन स्ट्रीट के बाद आज की सेकंड डेस्टिनेशन है हुआलू प्रिजन। तो हुआलू प्रिजन का वियतनाम की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले फ्रेंच लोगों ने इस प्रिजन को यूज़ किया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए। और उसके बाद जब वियतनाम और यूएसए की वॉर हुई थी, तो वियतनाम यूएसए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ पे रखता था। तो यूएस आर्मी वाले लोग इसको हैनॉय हिल्टन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रिजन की एंट्री टिकट है, और अंदर जाके अगर आपको वर्चुअल गाइड चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। अंदर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे 3D मॉडल्स दिखेंगे। मतलब इन्होंने देखने के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना रखा है। कुछ चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छी करी हुई थी, जैसे कि ओरिजिनल सेल्स इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, और जैसे कि उनको कैसे टॉर्चर करते थे, या वो लोग अगर भागने के प्लान बनाते थे तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने टनल्स खोदी हुई हैं। तो वो सब चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। तो उस हिसाब से देखने में काफ़ी अच्छा है। बट पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, और वो भी वियतनाम की, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया नहीं है। और सिटी टूर में हमारी थर्ड डेस्टिनेशन थी हुआन कीम लेक। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हमें एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस दिख गया। तो अभी हम अपने बाकी के 2 दिनों के लिए यहाँ से बुकिंग करा रहे हैं। तो हमारा प्लान वही है कि एक दिन तो हम हेलोंग बे जाएंगे, और दूसरे दिन का हम देख रहे हैं कि हम कहाँ पे जाएं। तो अभी इनसे सजेशन ले रहे हैं। बाकी काफ़ी अलग अलग टाइप्स के टूर होते हैं, ग्रुप टूर्स होते हैं, छोटे ग्रुप टूर्स होते हैं, बड़े ग्रुप टूर्स होते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि इंडिया से बुकिंग करवा के मत आओ। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी और रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट होते हैं। और अपना ट्रिप बुक करवाने के बाद हम पहुँचे अपनी आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हुआन कीम लेक। तो ये वाली बिल्डिंग काफ़ी फेमस है, आपने ऑनलाइन भी काफ़ी जगह देखी होंगी। इस पूरी बिल्डिंग में कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं, और वीकेंड पे हुआन कीम लेक पे बेसिकली नाइट मार्केट लगती है। तो ये पूरा रोड व्हीकल्स के लिए बैन हो जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िकल शोज़, पपेट एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
तो ये यहाँ की मेन हुआन कीम लेक है, और जो यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है ये टेम्पल। तो सामने जो आपको ये रेड कलर का ब्रिज दिख रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ का एक टेम्पल है जिसकी कुछ एंट्री टिकट है, मैं रेट्स मेंशन कर दूंगा, तो आप इसमें भी जा सकते हो। और ये रात होने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये पूरा एरिया डार्क हो जाता है और सिर्फ ये रेड कलर के ब्रिज की लाइट्स जल रही होती है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आ सकते हो, रिकमेंडेड जगह है, और कैफ़ेज़ इतने सारे हैं कि आप यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। एम्बियंस कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहता है, और अगर आप वीकेंड पे आओगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज सेकंड डे हमारा हनोई में, और सेकंड डे के लिए हमने ट्रिप बुक किया था हेलोंग बे का। हेलोंग बे हनोई से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए आज का हमारा ट्रिप सुबह जल्दी स्टार्ट हो गया, अराउंड 7:30 पे हमारी बस हमको पिकअप करने आ गई है। तो आज का जो हमारा ट्रिप था वो एक बिग ग्रुप टूर है, तो इसलिए ये बड़ी बस आई है हमको पिक करने के लिए। बस की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाकी 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, तो बड़ी बस थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। तो फाइनली 2.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हार्बर पे। तो ये है हार्बर की एंट्री। तो बेसिकली अभी हमारे गाइड गए हैं टिकट्स लेने के लिए, और ये सामने जो आपको शिप्स दिख रहे हैं, तो हेलोंग बे के 2 टाइप के टूर होते हैं, डे टूर और नाइट स्टे वाले। तो ये जो सामने शिप दिख रहे हैं ये सारे डे टूर वाले शिप्स हैं। तो इनमें एक डाइनिंग हॉल होता है और ऊपर का एक डेक होता है जहाँ पे आप खड़े होकर व्यूज़ इंजॉय कर सकते हो। तो जो हमने बुक करा था वो डे टूर है सिर्फ, तो इसीलिए ये छोटे वाले शिप्स जाएंगे वहाँ पे। और वेजिटेरियन खाने की ऑप्शंस बहुत कम होती है, और जो होती भी हैं तो वो खाना अच्छा नहीं होता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने साथ आप चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ये वाली चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर लो। बाकी व्यूज़ बहुत शानदार है यहाँ पे आपको चारों तरफ छोटे छोटे माउंटेन्स दिखेंगे, कुछ आइलैंड टाइप में है, कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल माउंटेन्स हैं, और यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा शांत है। तो फिलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ, या पहले व्यू पॉइंट की तरफ। फर्स्ट एक्टिविटी बोटिंग की एक्टिविटी होती है। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या तो आप रोइंग बोट में बैठो या फिर आप कायाकिंग चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग आराम से कायाकिंग भी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा शांत है। बस कायाकिंग के लिए आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखना पड़ेगा क्योंकि आप भीग सकते हो। थर्ड ऑप्शन और होती है, वो होती है स्पीड बोट। तो स्पीड बोट इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होती, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप इस एक्टिविटी में आप 3 टाइप की बोट्स को एंजॉय कर सकते हो, रोइंग बोट, कायाकिंग और स्पीड बोट। बाकी रोइंग बोट और कायाकिंग इंक्लूड है इनके पैकेज में, स्पीड बोट के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी मेनली आधे घंटे की होती है। इस एक्टिविटी के बाद हम बढ़े अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ, जो कि है सरप्राइज़ केव। तो अभी आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। हेलोंग बे में ये 2-3 जगह ही हैं जो बहुत फेमस है, तो सब लोग यहीं पे आते हैं। तो अभी आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पे स्टेयर्स पे कितनी भीड़ लगी हुई है। तो सरप्राइज़ केव है, तो इस केव में ये बोलते हैं कि ये इसके अंदर जितने भी ये आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं ये नेचुरली फॉर्म है, और कोई टॉर्टोइस की शेप का है, कोई किसी ह्यूमन बीइंग की शेप का है, कोई किसी एनिमल की शेप का है। तो इस सरप्राइज़ केव में बेसिकली आपको वही सब चीज़ें दिखाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अगर आप फ़ोटोज़ खींचने में लग जाओगे तो आप अपने ग्रुप से भी बिछड़ सकते हो। तो इसलिए आपको अपने गाइड को कॉन्टीन्यूसली फॉलो करते रहना पड़ता है, और यहाँ पे आपको क्लाइम करना पड़ता है, और अंदर भी 1 से 1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। तो हेलोंग बे में अगर आप आते हो तो कंफर्टेबल शूज़ और अपना माइंड प्रिपेयर करके आओ कि आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। बाकी ये सरप्राइज़ केव स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, बट बाद में ये काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाता है क्योंकि ये केव आपको स्टेयर्स क्लाइम करके जाना होता है, तो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आपको व्यू बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद आज की हमारी थर्ड एक्टिविटी है टीटॉप आइलैंड। तो ये एक आइलैंड है हेलोंग बे के अंदर। तो इधर आपके पास दो एक्टिविटी की ऑप्शन होती है, या तो आप बीच पे जाके रिलैक्स करो, ये जो आपको सामने बीच दिख रहा है छोटा सा, या फिर वो जो आपको ऊपर बिल्डिंग दिख रही है आप वहाँ तक हाइक कर सकते हो। तो वहाँ तक जाने के लिए अराउंड 500 स्टेयर्स हैं आई थिंक। अब क्योंकि हमारा पूरा दिन काफ़ी पैदल चलने में निकला था, तो हमने प्लान किया कि हम स्टेयर्स क्लाइंब नहीं करेंगे और हम बीच पे जाके रिलैक्स करेंगे। ये बीच काफ़ी छोटा सा है और भीड़ भी रहती है क्योंकि इस बीच पे सबसे एंड में लेके आते हैं, तो सब मोस्टली लोग थके हुए होते हैं, तो इसलिए बीच पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक ठाक सा बीच था, ज़्यादा मेंटेन नहीं था, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं थी, बट रिलैक्स करने के लिए अच्छी जगह थी। तो हेलोंग बे में बस यही 3 एक्टिविटीज़ हैं। बाकी इन सब की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इनकी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। हनोई में थर्ड डे के लिए हमने प्लान किया था निन बिन। तो आज के लिए जो हमने बुक किया था वो था स्मॉल ग्रुप टूर। तो इसमें हमारी जो बस थी वो मिनी वैन टाइप है, और ये बस से ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है।
निन बिन का ट्रिप शुरू तो सुबह ही हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 बजे के आसपास, बट आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच में वापस अपने होटल पे आ सकते हो। तो कंपैरेटिवली 4 से 5 घंटे शॉर्ट है ये ट्रिप, क्योंकि निन बिन विलेज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है हनोई से। तो निन बिन में हमारी 3 एक्टिविटीज़ प्लान्ड है निन बिन विलेज में। तो पहली एक्टिविटी है कि हम यहाँ पे हनोई की एंशंट कैपिटल को देखने जाएंगे। तो वो बेसिकली एक किंग का पैलेस है जिसको अब टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी फर्स्ट एक्टिविटी तो ये होने वाली है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब आसपास आपको जो व्यू दिखेंगे ना वो बहुत प्यारे हैं। तो इस टेम्पल में जितने भी कस्टम्स फॉलो होते हैं वो बेसिकली इंडियन कस्टम से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पे भी प्रसाद मिलता है, यहाँ पे भी लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बट हाँ इनकी चीज़ें थोड़ी अलग है, बट कस्टम्स वही फॉलो करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ें देख के यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी सेकेंड एक्टिविटी प्लान थी वो था साइकिलिंग एक्टिविटी। तो साइकिलिंग एक्टिविटी बेसिकली हमारी इस पैलेस से अराउंड 15 से 20 मिनट की दूरी पे थी। तो साइकिलिंग एक्टिविटी के लिए पहले से ही इन्होंने हमारे लिए पूरे ग्रुप के लिए साइकिल्स अरेंज की हुई थी, और वहीं पे लंच भी ऑर्गेनाइज था। तो लंच करने से पहले हम लोग साइकिलिंग एक्टिविटी के लिए गए। तो फाइनली लंच और साइकिलिंग एक्टिविटी के बाद हम आगे बढ़े अपनी सेकंड एक्टिविटी के लिए। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें बोट राइड करनी थी, और एक साइड का डिस्टेंस था, एक साइड का काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। तो एक साइड में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। तो टोटल बोटिंग एक्टिविटी अराउंड 2.5 से 3 घंटे की है ये। और ये रोइंग बोट होती है, बट इसको ये लोग अलग तरीके से चलाते हैं, अपने पैरों से चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये अपने हाथों से अम्ब्रेला पकड़ते हैं और अपने पैरों से बोट चलाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत मज़ेदार लोकेशन है। इनमें इस एक्टिविटी में आपको 3 टनल्स के बीच में से लेके जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। आप अपने साथ पानी की बॉटल वगैरह ज़रूर कैरी करना इस ट्रिप पे भी, अदरवाइज़ आपको थोड़े दिक्कत हो सकती है। तो हम तीनों केव हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे छोटी सी फ्लोटिंग मार्केट है, बेसिकली ये चीज़ें बेच रहे हैं, चिप्स नमकीन ये सब चीज़ें। अगर किसी को परचेज़ करनी हो तो कर लो, अदरवाइज़ देयर इज़ नो इशू। Hello, mana ủa lại India. Hay something? नो मैम। Trên mango pineapple. Mai là ring này. Mai là ring bia câu la câu. नो Bia câu. Mai là ring bay pha hơ. Bay pha hơ là ring Campuchia. नो नो। और ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद आज की हमारी लास्ट एक्टिविटी है मुआ केव्स। केव नहीं है वो, बेसिकली एक माउंटेन है जहाँ पे आपको क्लाइम करना पड़ता है, और अराउंड 500 सीढ़ियाँ हैं एक साइड की। तो उतनी स्टेयर्स आपको क्लाइम करनी पड़ती है, और ऊपर जाके इन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है। निन बिन वाला दिन पूरा फिजिकल एक्टिविटी वाला रहता है, आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अब ये मुआ केव्स हैं, यहाँ पे आप चाहो तो नीचे बैठे रह सकते हो। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है कि आप 500 स्टेयर्स क्लाइम करके जाओ, ऊपर पहुँचो, रिलैक्स करो और वापस आओ। तो आप चाहो तो नीचे बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो, और चाहो तो ऊपर जा सकते हो। तो हमने चूज़ करा कि चलते हैं, थोड़ी हिम्मत करके ऊपर चलते हैं। तो 500 स्टेयर्स क्लाइम करनी थी। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी जोश था, तो मज़ा आया, बट एक पॉइंट के बाद जाके हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो हिम्मत करके हम चलते रहे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट है। जो हमने चूज़ करा था वो टॉप से एक नीचे वाला था, क्योंकि टॉप वाले पे जाने के लिए अराउंड 100-150 सीढ़ियाँ और थी, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। तो हमने 500 स्टेयर्स वाला ही चूज़ करा। लेकिन टॉप पे पहुँचने के बाद जो वहाँ से व्यू दिखा, वही वाली रिवर दिखी जहाँ पे अभी हम बोटिंग करके आए थे, बाकी और भी माउंटेन्स दिखी, पूरा व्यू जो दिखा वो अलग ही था। मतलब वो चीज़ आप एक बार ऊपर टॉप पे पहुँचने के बाद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी मैंने कोशिश करी कुछ रील्स या कुछ वीडियोस बनाने की, बट वो उतना जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरे थके होते हो, पूरे टायर्ड होते हो, ऊपर जाते हो, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, आपको पूरा मज़ा आता है वहाँ पे जाके। तो हनोई में 3 दिन स्पेंड करने का यही है। एक दिन आप सिटी टूर कर सकते हो, एक दिन आप हेलोंग बे कर सकते हो, और एक दिन आप निन बिन विलेज का टूर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने एक गाइड अटैच कर दी है। तो ये बेसिकली मेरे को टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों की तरफ से मिली थी। तो इसमें और भी काफ़ी सारे जो ग्रुप टूर्स होते हैं उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप जाके चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो एक दिन और एक्स्ट्रा हनोई में स्पेंड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिप पे, तब तक के लिए स्टे सेफ़।